ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਟੂ ਵਿਡਰੋ ਐਕਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ 3 ਕੈਪੀਟਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਨੇਮਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ NCC ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕਾਰਪਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕਾਰਪਸ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ 73rd ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ। ਇਸਨੇ 73rd ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। NCC ਦੁਆਰਾ 73rd ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਜਰਮਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੋ ਜਰਮਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ हैज रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स, SDG अर्बन इंडेक्स, SDG अर्बन इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग ने जारी किया। किस सिटी ने इसनू टॉप किया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप्स दिस इंडेक्स? किस सिटी द्वारा इसनू टॉप किया गया? तो इसनू टॉप किया गया शिमला द्वारा। किस द्वारा? शिमला द्वारा इसनू टॉप किया गया। ठीक है जी, याद रखेंगे। कोयंबतूर सैकेंड नंबर पर रही सी और चंडीगढ़ रही सी तीसरे नंबर पर। कोयंबतूर सैकेंड नंबर पर, चंडीगढ़ रही सी तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द इनॉग्रल सेशन ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग? लेजेंड्स क्रिकेट लीग, ਲੈਜੈਂਡਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਦੇ ਇਨੌਗਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈਜੈਂਡਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਓਮਾਨ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਸਕਟ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਰੀਅਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਓਮਾਨ ਇਸ ਲੈਜੈਂਡਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। नेक्स्ट है विच बैंक, किस बैंक ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड एमर्ज? ट्रेड एमर्ज नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स। ठीक है जी, देश के जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स ने उन्होंने ट्रेड एमर्ज प्लेटफॉर्म उन्होंने लिए लॉन्च किया गया किस बैंक द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया ICICI बैंक द्वारा। ICICI बैंक द्वारा इसनू लॉन्च किया गया। ठीक है जी, मुंबई दे विच हैडकुआटर है, 1994 दे विच इसनू बनाया गया सी। नेक्स्ट है हु विल इनॉग्रेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश? जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश दे विच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नू इनॉग्रेशन कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अश्वनी वैष्णव लवे रेलवेज मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशंस IT मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं और यह राज्य सभा मैंबर ने, अश्वनी वैष्णव राज्य सभा मैंबर ने उड़ीसा को। ठीक है जी, इसी तरीके नाल भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर ने प्लस लेबर एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री देख रहे हैं और यह राज्य सभा मैंबर ने
अगर आप गल करिए भूपेंद्र यादव की तो राज्य सभा मैंबर ने राजस्थान तो परशोत्तम रुपाला राज्य सभा मैंबर गुजरात तो ने राज्य सभा मैंबर ने गुजरात तो और ये फिशरीज मिनिस्ट्री देख रहे हैं फिशरीज प्लस डायरीज मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हसबेंडरी डायरीज मिनिस्ट्री देख रहे हैं राज्य सभा MP गुजरात। इसी तरीके नाल किरण रिजिजू की अगर आप गल करते हैं तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इन्हां लवे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री और अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है होमवर्क के लिए क्वेश्चन कि विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड कनकदासा जयंती किस स्टेट ने कनकदासा जयंती ऑब्जर्व की है टू पे ट्रिब्यूट टू कनकदासा श्री कनकदासा हु वाज 15th सेंचुरी पोएट एंड सेंट 15th सेंचुरी के पोएट और संत सीगे कनकदासा इन्हां दे ट्रिब्यूट देने के लिए कनकदासा जयंती किहड़ी स्टेट ने ऑर्गेनाइज की कमेंट बॉक्स के आंसर देने। नैक्सट चलांगे वन लाइनर्स रिवीजन के बाद वन लाइनर्स क्वेश्चन नू रिवाइज करांगे डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले डैश हैज़ बीन गिवन इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 फॉर हिज वर्क ऑन एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया किसनू दिता गया आप डिस्कस किया सी प्रथम NGO प्रथम नाम दे NGO नू इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। नेक्स्ट डैश हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया ऑफ $250 million फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश। किस बैंक ने लोन दिता तो यह लोन दिता गया वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट डैश हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 37th एडिशन ऑफ कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और इंडोनेशिया के विचाले कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई 37वां एडिशन सीगा। इंडिया वालों किसने पार्टिसिपेट किया तो INS खंजर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट है 49th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स ने जो ऑर्गेनाइज किए गए न्यूयॉर्क के विच इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क के विच ऑर्गेनाइज किए गए और इंटरनेशनल एमी ड्रामा के लिए किसने जीते तेहरान नाम की वैब सीरीज द्वारा इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है आप डिस्कस किए सी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ठीक है जी। तो पोएट लॉरेट अवार्ड पोएट्री दे विच किसने जीतिया सी ये अवार्ड अदील जूसावाला। फर्स्ट बुक अवार्ड दो कैटेगरीज दे विच दिता गया फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो फिक्शन की कैटेगरी दे विच बुक सी अ डेथ इन शोंगाची इस अवार्ड नू जितया सी रिजुला दास ने। नॉन फिक्शन लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट कविता अय्यर। नेक्स्ट है बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड पेंडेमोडियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी तमल बंदोपाध्याय द्वारा इस अवार्ड नू जितया गया। ठीक है जी। नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू करंट न्यूज़ नू डिटेल फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं एक आप कल के सैशन तो शुरुआत करांगे कि जो MCQs आप डिस्कस करते हैं उन्होंने पंजाबी दे विच डिस्कस कराया करांगे। ठीक है। जो MCQs ने उन्होंने कल के सैशन तो पंजाबी दे विच डिस्कस कराया करांगे। न्यूज़ शुरू करते हैं। न्यूज़ दे विच इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वूमेन दे अगेंस्ट जो वायलेंस है जिसके तहत अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की गल करते हैं तो DV
एक्ट के केसिस भी लगते हैं। तो एलीमीनेशन ऑफ वायलेंस नूं खत्म करने के लिए वूमेंस के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते डे ऑबजर्व किया जाता है 25 ऑफ नवंबर नूं। 25 ऑफ नवंबर नूं हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलीमीनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वूमेन ऑबजर्व किया जाता। इस तो इलावा मार्टेडम डे ऑबजर्व किया गया कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया 19 नवंबर की। अगर आप गल करिए गुरु नानक देव जी की बर्थ एनीवर्सरी ऑबजर्व की गई सी, बर्थ एनीवर्सरी ऑबजर्व की गई सी। ठीक है जी। उसी तरीके नौवें गुरु की अगर आप गल करते हैं सिखा के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु ने इन्हों की शहीदी दिवस, इन्हों का शहीदी दिवस 24 नवंबर को ऑबजर्व किया गया। 24 नवंबर को ऑबजर्व किया गया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली इन 1675। ये याद रखेंगे, ईयर इंपोर्टेंट रहेगा कि दिल्ली के विच इन्हां दी शहादत हुई सी 1675। कश्मीरी हर एक ने स्टोरी सुनी होएगी। कश्मीरी पंडित्स के लिए इन्होंने शहादत दी सी, इन्होंने अपना शीश भेंट किया, अगर आप कह सकते हैं ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एंपरर औरंगजेब के ऑर्डर्स देते इन्हों एग्जीक्यूट किया गया सी, इन्हों की हत्या की गई सी, ये कह सकते कि इन्हों वालों शहीदी दी गई सी। ठीक है जी। इस तो इलावा अज भी एक इंपोर्टेंट डे है, अगर आप अज के दिन की गल करते हैं, कल के सैशन के इस बारे डिस्कस करांगे। ठीक है। अज के दिन अगर आप गल करिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया सी, बनाया गया सी, बना के रेडी किया गया सी। ठीक है। डिटेल्ड फॉर्म के कल के सैशन के डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है मनीष तिवारी इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। मनीष तिवारी इज द ऑथर ऑफ द बुक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। नेक्स्ट है अभिजीत बैनर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अभिजीत बैनर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ। नेक्स्ट है महमूदुल्ला रियाज बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महमूदुल्ला रियाज किस खेल तो बिलोंग करते हैं, तो याद रखेंगे ये क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। ठीक है। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट बुक्स दोनों इंपोर्टेंट बन गई। मनीष तिवारी कांग्रेस के लीडर ने, काफ़ी अच्छे लीडर ने, अगर आप गल करिए इन्हों द्वारा 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स मनमोहन सिंह के टैन्योर की अगर आप गल करते हैं उस टाइम के उत्ते यह बुक लिखी गई है। इस तो इलावा अभिजीत बैनर्जी नोबल लॉरेट ने, नोबल प्राइज जीत चुके हैं, काफ़ी फेमस इंटरनेशनल ऑथर ने। इन्हों कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इन्हों द्वारा कुकिंग टू सेव योर लाइफ बुक लिखी गई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ग्लोबल लैवल के उत्ते डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार इंडिया और ब्राज़ील ऐसी कंट्रीज़ ने जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ ने एंड मूविंग टूवर्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है। लोकतंत्र की अगर आप गल करनी है पंजाबी दे विच अगर गल करिए कि लोकतंत्र लागू कई ऐसे देश ने जिन्हों के लोकतंत्र है, जिसदे विचों इंडिया एक होर इंपोर्टेंट देश है। ठीक है। जिथे कि डेमोक्रेसी है, जिथे कहा जाता है कि जो सरकार है वह लोगों की सरकार है। ठीक है। लेकिन जो इस रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार की कहा जा रहा है कि इंडिया और ब्राज़ील ऐसे देश ने जिन्हों के लोकतंत्र घटता जा रहा है, जिन्हों के हौली हौली लोकतंत्र घटता जा रहा है और वह ऑटोक्रेसी के वल बढ़ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने अनाउंसमेंट की है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किहड़े साल तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अनाउंस किया है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस
यह एयरपोर्ट कितने लोकेटेड है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कितने लोकेटेड है? ठीक है जी, तो ये कितने लोकेटेड है? दिल्ली दे विच। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स। एशियन यूथ पैरा गेम्स ने जो 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 5ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी होस्टेड अलॉन्ग एशियन यूथ गेम्स इन द सेम सिटी। बेसिकली की है कि जो एशियन यूथ गेम्स ने और एशियन यूथ पैरा गेम्स ने, एशियन यूथ गेम्स ने और एशियन यूथ पैरा गेम्स ने, ये हमेशा अलग अलग सिटीज़ से होंगे आ रहे हैं, ये हमेशा अलग अलग सिटीज़ दे विच होंगे आ रहे हैं। और इस बार पहली बार दोनों एक ही सिटी दे विच होंगे, ताशकंद उज़बेकिस्तान, ताशकंद उज़बेकिस्तान दे विच। ठीक है, अगर आप वैसे गल करिए एशियन गेम्स की, एशियन गेम्स, एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स तीनों अलग अलग ने। ठीक है, एशियन गेम्स की लिस्ट आप ऑलरेडी कई बार डिस्कस की है कि 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ एशियन गेम्स हैंगजो चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ, हैंगजो चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2026 ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਿਊਜ਼, 2030 ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਹਾ ਕਤਰ, ਦੋਹਾ ਕਤਰ। और 2034 का भी अनाउंस कर दिता गया सी साउदी अरेबिया, साउदी अरेबिया की कैपिटल रियाद होस्ट करेगा 2034 के एशियन गेम्स। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एशियन यूथ गेम्स की, तो एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स एशियन यूथ गेम्स तो एक सैशन अगे चल रहे। ठीक है जी, अगर आप गल करते तीसरे एशियन यूथ गेम्स की, तीसरे एशियन यूथ गेम्स की और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, चौथे की गल करिए तो चौथे 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, चौथे 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ। और उसी तरीके नाल जो पंजवें उरे आप गल करिए पंजवां 5th एडिशन है एशियन यूथ पैरा गेम्स का, यह भी ताशकंद उਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, रही गल 4th एडिशन, इसी दे 4th एडिशन की, तो यह 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ होना है, ये हुणी मतलब आई थिंक नैक्सट वीक तो शुरुआत हो जाएगी इसकी, दिसंबर के 2 या 3 दिसंबर तो इसकी शुरुआत होएगी एशियन यूथ पैरा गेम्स की, एशियन यूथ पैरा गेम्स की महामा बहरेन दे विच, महामा बहरेन दे विच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 4th एडिशन महामा बहरेन दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 5th एडिशन ताशकंद उज़बेकिस्तान दे विच। ठीक है जी, इस तो इलावा जो मैडल्स इंडिया द्वारा जिते जाएंगे वो इंपॉर्टेंट बननगे, उन्होंने बारे भी डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है ADB, ADB हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर 300 मिलियन, 300 मिलियन US डॉलर्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया है ADB ने टू स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव एक्सेस टू प्राइमरी हैल्थ केयर इन अर्बन एरियाज ऑफ 13 स्टेट्स। कल के दिन आप आंध्र प्रदेश की एजुकेशन के रिलेटेड डिस्कस किया, बैंक ने लोन दिता। हुण अगर गल करते 13 अलग अलग स्टेट्स के विच हैल्थ के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 300 मिलियन का लोन ADB दे रहा है। कौन दे रहा है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ADB ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ और ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ADB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ और ADB ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਸਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ ਨੇ, ਮਸਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं, जो कि जापान तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट USA स्पेस एजेंसी, आप एक मिशन के रिलेटेड पहले डिस्कस किया सी डार्ट,
कि डार्ट नाम का मिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम, वर्ल्ड का पहला प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम डबल एस्टेरॉयड रीडायरैक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरैक्शन टेस्ट डार्ट की फुल फॉर्म है। इसनू स्पेसएक्स के रॉकेट की हैल्प देना, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की हैल्प के नाल भेजा गया, इसनू लॉन्च किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है 13th एशिया यूरोप मीटिंग, 13th एशिया यूरोप मीटिंग समिट, 13वां एशिया यूरोप मीटिंग समिट है जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। होस्ट कौन कर रहा है? कंबोडिया कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि वर्चुअल मीटिंग होएगी, वर्चुअल समिट होएगा किनवा 13वां एशिया और यूरोप का, एशिया और यूरोप के विचों डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करनी वर्चुअली। होस्ट कौन कर रहा है? कंबोडिया, कंबोडिया कंट्री इसनू होस्ट कर रही है। इंडिया वालों कोई पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया वालों वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इंडिया वालों वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नेट्स। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है नैशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नू कंटिन्यू करने के लिए अप्रूव किया है अगले 5 सालों के फॉर नैक्सट 5 ईयर्स 2021-22 तो 25-26, 2021-22 तो 25-26 तक। यूनियन कैबिनेट द्वारा ही एक होर स्कीम नू बेसिकली अगर आप गल करिए बजट पार्लीमेंट की, तो पार्लीमेंट के 3 अलग अलग सैशनस होंगे ने, हर एक ने पॉलिटी के पढ़िया होएगा कि बजट सैशन, इस तो इलावा बजट सैशन, मॉनसून सैशन और विंटर सैशन, बजट सैशन, मॉनसून सैशन और विंटर सैशन 3 अलग अलग सैशनस होंगे ने पार्लीमेंट के। 3 बार साल के पार्लीमेंट के जो मैंबर्स ने इकट्ठा होंगे ने, पूरा सैशन चलता है, जिसदे विचों बजट सैशन सब तो वड्डा होंदा और विंटर सैशन सब तो छोटा होंदा है। तो जो विंटर सैशन है इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके विंटर सैशन की शुरुआत हो चुकी है और फैसले आ रहे हैं, तो फैसले आने शुरू हो चुके हैं, जिसदे विच पहला फैसला अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बनया नैशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नू 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिता गया। दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हुण तक इसनू 5वीं या 6वीं बार आई थिंक एक्सटेंड किया गया है। हुण 4 महीनों के लिए होर कोविड-19 के दौरान इस स्कीम नू शुरू किया गया सी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई सी और हुण इसनू 4 महीनों के लिए होर वधा दिता है, दिसंबर 21 तो मार्च 22 तक। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ चेयर्ड 39th मीटिंग ऑफ प्रगति, प्रगति की 39वीं मीटिंग नू होस्ट किया, 39वीं मीटिंग नू अटेंड किया है, चेयर किया, किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्रगति की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स के विच पूछी गई है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति की फुल फॉर्म है। ठीक है जी। और ये पहली बार 2015 के विच लॉन्च की गई सी, इस मीटिंग नू पहली बार 2015 के विच लॉन्च किया गया सी, याद रखेंगे। ठीक है जी। इस मीटिंग का बेसिकली जो मोटिव है कि जिहड़े प्रोजेक्ट्स पेंडिंग ने उन्होंने रिलेटेड पता करना कि क्यों पेंडिंग ने, या फिर जो प्रोसैस ने उन्होंने स्पीड अप करना, तेज़ करना। नेक्स्ट है 20th मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स। बेसिकली SCO है, जो SCO जो ग्रुप है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडक्वार्टर बीजिंग चाइना के विच है। ठीक है जी। 2001 के विच इस ग्रुप में बनाया गया सी, 8 इसकी मैंबर कंट्रीज़ ने, 8 मैंबर कंट्रीज़ ने 2001 के विच इस ग्रुप में बनाया गया सी। ग्रुप है हुण एक ग्रुप है जो इसकी 2 तरीके की मीटिंग्स होंदियां ने, इसकी 2 तरीके की मीटिंग्स होंदियां ने, एक तो हैड ऑफ गवर्नमेंट
दूसरा हैड ऑफ स्टेट, हैड ऑफ गवर्नमेंट और हैड ऑफ स्टेट। हैड ऑफ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2021 ਦੀ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਾਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 2022 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਰਕੰਡ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। 2022 ਦੀ ਸਮਰਕੰਡ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 20ਵੀਂ ਸਮਿਟ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਿਟ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने MP तो। ठीक है जी। मध्य प्रदेश तो राज्यसभा MP ने और इन्होंने लवे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। इन्होंने नैनो टैक्नोलॉजी नॉलेज सेंटर इनोग्रेट किया IIT गुवाहाटी दे विच। नैनो टैक्नोलॉजी नॉलेज सेंटर इनोग्रेट किया IIT गुवाहाटी दे विच। इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर, इलैक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर ने अश्वनी वैष्णव, इसी के नाल रेलवेज मिनिस्ट्री देख रहे हैं राज्यसभा MP ने उड़ीसा तो। इन्होंने 3 दिन का 3 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, इनोग्रेट की है 3 डे वर्कशॉप आधार 2.0 उशरिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी एंड स्मार्ट गवर्नेंस। बेसिकली आधार कार्ड के रिलेटेड जो मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस है या कह सकते हैं वर्कशॉप एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है जी। इस तो इलावा आधार रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है याद रखेंगे UIDAI यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कदे भी अपना आधार कार्ड देते नोटिस किया होगा उस उत्ते लिखी होगी UIDAI यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन है कि UIDAI दे हैड कौन ने, रिसेंटली बनाए गए सी UIDAI दे हैड का नाम कमेंट बॉक्स के दसना है। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्होंने द्वारा तेजस्विनी स्कीम और हौसला स्कीम जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी स्कीम और हौसला स्कीम नू लॉन्च किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा तेजस्विनी स्कीम और हौसला स्कीम नू लॉन्च किया गया। इन्होंने द्वारा ही शिकार स्कीम और शिकारा स्कीम जो कि पंजाब नैशनल बैंक दियां ने, इन्हों भी लॉन्च किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लस कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री इन्होंने लवे निर्मला सीतारमन। डिफेंस मिनिस्टर कौन ने, राजनाथ सिंह ने। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह। लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, इन्होंने GSAT 7C के बारे अनाउंसमेंट की है। GSAT 7C एक सैटेलाइट है, इंडिया की पहली खुद ही बनाई हुई मिलिटरी सैटेलाइट है इंडियन एयरफोर्स के लिए इसनू शुरू किया जाएगा। ठीक है जी। GSAT 7C इंडियन एयरफोर्स को दी जाएगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है शेख शब अल खलीद प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने कुवैत दे प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किए गए हैं। इसी तरीके नाल अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किए गए हैं। ठीक है जी। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किए गए शेख सबा अल खलीद और सूडान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेज ट्रिब्यूट टू लचित बोरफुकन ऑन लचित दिवस इन असम ऑन 24 नवंबर। 24 नवंबर नू लचित बोरफुकन के नाम के उत्ते असम सरकार द्वारा लचित दिवस ऑब्जर्व किया गया।
ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा लचित दिवस किस सरकार ने ऑब्जर्व किया है? असम सरकार ने। नेक्स्ट है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है कि यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा इनवाइटेड किया गया 100 तो ज़्यादा कंट्रीज़, मोर दैन 100 कंट्रीज़ टू वर्चुअल समिट ऑफ डेमोक्रेसी। किस कंट्री ने वर्चुअल समिट किया डेमोक्रेसी के उत्ते वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया? तो यूएसए ने किया। ठीक है जी। कदों करना है? 9 तो 10 दिसंबर को करना है। और इस दे विच इंटरेस्टिंग रहा कि रशिया और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है जी। 100 तो वध कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया जिस दे विच रशिया और चाइना नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा डिसाइड किया गया है टू सैटअप अ टैक्स प्लान फॉर काओ वेलफेयर इन द स्टेट। काओस के वेलफेयर के लिए टैक्स प्लान लेके आने की शुरुआत या अनाउंसमेंट की है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है जी। इसी तरीके का एक इनिशिएटिव यूपी के विच भी लिया गया सी, याद रखेंगे। ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक और शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।